सर्वप्रथम भगवान श्री राम के अनन्यतम भक्त पवन सुत हनुमान के दर्शन करेगा और उसी परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस समय हनुमानगढ़ी में मौजूद हैं, पवन सुत की आरती कर रहे हैं। अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक अवसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हनुमानगढ़ी में राम भक्त हनुमान की अर्चना करते हुए और अब परिक्रमा कर रहे हैं। आज एक लंबे इंतजार के बाद वो शुभ मुहूर्त और अब राम भक्त हनुमान के हनुमानगढ़ी में प्रधानमंत्री। मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी का राज तिलक यहीं हुआ था। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। भगवान हनुमान पवन सुत कहे जाते हैं और अंजनी पुत्र कहे जाते हैं। और सबसे बड़ी बात जो भगवान हनुमान को रामदूत की जो संज्ञा मिली हुई है वो उन्हें और विशिष्ट और विलक्षण बनाती है और एक प्रतिबद्धता संपूर्ण विश्व के सामने स्पष्ट रूप से आती है जब खुद भगवान हनुमान ये कहते हैं कि राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। और आज वही प्रतिबद्धता जो कि कही जाती है कि त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटियम, यानी कि मातृभूमि के कार्य के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं। आज उसी प्रतिबद्धता के परिपूर्ण होने का दिन है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से भूमि पूजन होगा भगवान श्री राम के जन्म स्थल पर दिव्यतम भव्यतम मंदिर के निर्माण के लिए। और वो वही प्रतिबद्धता है भगवान हनुमान की प्रतिबद्धता कि राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। और ये उसी प्रतिबद्धता का प्रस्फुटन है, ये उसी प्रतिबद्धता का उदाहरण है जो कहा जाता है त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटियम। माननीय प्रधानमंत्री महोदय को हनुमानगढ़ी की उस परंपरा के अनुसार वो एक भेंट की गई सिर पर एक मुकुट जिसे उन्होंने धारण किया बहुत ही श्रद्धा के साथ। और वो एक प्रतीक होता है कि जो काज वो मन में लेकर आए थे वो पूर्णता को प्राप्त होगा। आशीर्वाद प्रदान होने की एक सनातन परंपरा का निर्वहन किया गया वहाँ के गद्दी नशीन द्वारा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही श्रद्धा के साथ उसे ग्रहण किया। अयोध्या आज पूरी तरह से खुशी से नृत्य कर रही है, वो झूम रही है। आज उसके आराध्य, उनके इष्ट भगवान प्रभु श्री राम का, जो कि रामलला विराजमान के रूप में जन्मभूमि परिसर में विराजते हैं, उनके भव्य भवन का निर्माण होना है। आज भूमि पूजन के साथ कार्यारंभ होना है। उसी कड़ी में माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने हनुमानगढ़ी का दर्शन किया और अब वो जन्मभूमि परिसर की तरफ आएंगे। और रहा सवाल अयोध्या का, तो अयोध्या साक्षी बन रही है उस ऐतिहासिक घड़ी के। ये जो इतिहास लिखा जा रहा है उस इतिहास का साक्षात्कार करना अपने आप में एक दिव्यता की अनुभूति है। अयोध्या का जिक्र जब भी किया जाता है उस धार्मिक शहर के साथ श्री राम और सरयू नदी का महत्व भी हमेशा से ही सामने आता है। रामलला, उनके साथ भाई भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, साथ में हैं राम भक्त हनुमान, शालिग्राम और प्रधानमंत्री। हनुमानगढ़ी के बाद अब रामलला के दर्शन और पूजन के लिए आएंगे।
राम का रामत्व उनकी संघर्षशीलता में है। राम के संघर्ष से साधारण जनता को एक नई शक्ति मिलती है। कभी न हारने वाला मन, विपत्तियां हजार हैं। राम रोते हैं, बिलखते हैं, पर हिम्मत नहीं हारते हैं। सरयू के तट पर पिछले कुछ दिनों से भव्य तैयारी की गई है। दिव्य आरती का आयोजन किया गया। इस पूरे उत्सव को एक मनभावन रूप दिया गया और विहंगम नजारा अपने आराध्य, अपने प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अनूठे ढंग से समर्पित ये कार्यक्रम और पूरे अयोध्या नगरी को प्रकाश की रोशनी से जगमग किया गया। पिछले 2-3 दिनों से ये अद्भुत नजारा सरयू के तट पर राम की पैड़ी और दीपोत्सव भी मनाया गया। यहाँ पर मान्यताओं के अनुसार रामायण और रामचरितमानस में इस बात का भी जिक्र है कि जब राम 14 वर्ष के बाद वनवास काटकर अयोध्या नगरी लौटे थे तो उस समय अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर प्रभु का स्वागत किया था। और अब जब अवसर राम मंदिर के निर्माण शिलान्यास का है, भूमि पूजन का है, तो एक बार फिर प्रभु श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या ने उन्हें दीपोत्सव के सहारे याद किया, स्वागत किया और उनसे प्रार्थना भी की कि उनकी कृपा से ही ये भव्य और दिव्य आयोजन अपनी संपूर्णता को प्राप्त कर सकता है। पिछले 2 दिनों से दीपमालिकाओं में सजी संवरी अयोध्या राम के पुनरागमन का आभास करा रही है। राम का पुनरागमन अयोध्या में इस मायने में हो रहा है कि भगवान श्री राम का अयोध्या में ही वनवास समाप्त हो रहा है। सरयू तट पर असंख्य दीपों से, जगमगाहट से भगवान श्री राम के पुनरागमन का आभास देश और दुनिया ने किया। भगवान श्री राम यहाँ के रोम रोम में विराजते हैं और अब जब वो क्षण आया है जिसका युगों युगों से लोगों को इंतजार था, तो संपूर्ण अयोध्या अपने संपूर्ण यौवन रूप में, अब अयोध्या के वैराग्य में अब सौभाग्य का उदय हुआ है और संपूर्ण सजी संवरी यौवन रूप में अयोध्या इस युगांतकारी क्षण के साक्षात के लिए तैयार है। सरयू की महिमा भी समूचे अयोध्या को और पावन बनाती है। गंगा से भी ज्यादा पवित्र और महात्म सरयू का माना जाता है। भगीरथ ने खुद अपने पुरखों के उद्धार के लिए अगर गंगा को लाया तो साक्षात यहाँ पर ईश्वर ने सरयू को प्रकट किया था। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सभा मंडप का, जहाँ पर विशिष्ट आमंत्रित गणमान्य महानुभाव यहाँ पर मौजूद हैं। तस्वीरों में आप अनेक लोगों को आप पहचान सकते हैं और साथ ही साथ यह दृश्य है गर्भगृह का, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के विद्वत, काशी विद्वत परिषद और लब्ध प्रतिष्ठित कर्मकांड विशेषज्ञों की मौजूदगी में अभिजीत मुहूर्त में भूमि पूजन करेंगे। ये वही आसन है, ये वही क्षण है, ये वही स्थान है, ये वही गर्भगृह है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन करेंगे और दिव्यतम भव्यतम मंदिर के निर्माण का कार्यारंभ होगा। काशी और अयोध्या के तमाम कर्मकांडी विद्वतों ने अपना अपना आसन ग्रहण कर लिया है, क्योंकि भगवान राम के कार्य में जो उनकी भागीदारी है वो उन्होंने सुनिश्चित कर ली है। क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम एक ऐसी अद्भुत मर्यादा है जिनका पालन किया जाता है। राम हमारे समाज के लिए एक आचरण है जिन्हें हम अपने स्वभाव में ढालते हैं। राम एक जीवन शैली है जिसे हम प्रतिदिन जीते हैं और जीने की प्रक्रिया में हम सुख और आनंद पाते हैं। कष्टों, दुखों, विपत्तियों, आपत्तियों में किस तरह से धैर्य धारण करना है, ये हमें प्रभु श्री राम सिखाते हैं। सीमित संसाधनों से अजेय पराक्रमी को भी परास्त करने की कला हमारे राम जी ही हमें सिखाते हैं। और इसीलिए राम किसी देश, काल, जाति, धर्म या पंथ से बंधे नहीं हैं। पूरे विश्व में राम को एक आदर्श, एक मर्यादा
और एक आचरण के रूप में पूजा जाता है। राम अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं। थाईलैंड में जो रामायण चलती है उसे रामकियन के नाम से जाना जाता है। बैंकॉक के शाही बुद्ध मंदिर पर कहें तो वहां भी राम कथा का अंकन मिलता है। इंडोनेशिया में राम को राष्ट्रीय पुरुष माना गया है और रामायण को वहां के लोग अपनी सांस्कृतिक धरोहर कहते हैं। मलेशिया की बात करें तो वहां भी कठपुतलियों से राम कथा का मंचन किया जाता है, जिसे हिरायत सेरी रामा कहते हैं। सुदूर रसिया में वर्षों पहले अलेक्साई वारानिकोव ने रशियन भाषा में रामायण का अनुवाद किया। पादरी एटकिंस ने सबसे पहले श्री रामचरितमानस का अनुवाद किया। तात्पर्य ये कि राम किसी एक परिधि में बंधने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो व्यक्ति नहीं हैं, वो एक आदर्श हैं, वो मानव जीवन जीने की शैली हैं। और इस बीच एक बार फिर मुख्यमंत्री महोदय आगवानी के लिए उपस्थित हो गए हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय के, और वो अपने काफिले के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उनकी आगवानी करते हुए गणमान्य लोग, अब माननीय प्रधानमंत्री का आगमन हो चुका है, उस घड़ी की तरफ जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव और पूर्व सांसद नागमणि सहित दर्जनों कार्यकर्ता थे। यशवंत सिन्हा ने बदलो बिहार बनाओ बेहतर बिहार तीसरे विकल्प के रूप में यात्रा पर निकले हैं। देखना ये होगा कि ये यात्रा आने वाले समय में कितना कारगर साबित होता है। रोज अखबार में दिखाती है नहीं, तटबंध पूरी तरह सुरक्षित है। तो थोड़ा मोड़ा हुआ है, चुहा हुआ कार्य किया है, पिछली बार भी देखे हो। ये जानवर का दोष दे रहे हो। तुम्हारा वर्क कल्चर जो है कोलैप्स कर चुका है। सारे भ्रष्टाचार का समुद्र लहरा रहा है। इस बार की राहत को लेने के लिए बाढ़ में तटबंध की सुरक्षा के नाम पर इसीलिए हम लोग आए हैं कि अब संत बाबू अपनी बात कहेंगे कि हम लोग चाहते हैं कि बाढ़ पीड़ितों की आवाज बने और कम से कम कोई कार्य योजना बने, जो कम से कम बाढ़ से राहत हो जनता को। भारत के ऊपर बसने के लिए मजबूर है अपने मवेशियों के साथ, तो ये हम सब लोगों के लिए भारी शर्म की बात है। उत्तर प्रदेश के गन्ना मंत्री सुरेश जो उनकी भागीदारी है वो उन्होंने सुनिश्चित कर ली है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम एक ऐसी अद्भुत मर्यादा है जिनका पालन किया जाता है। राम हमारे समाज के लिए एक आचरण है जिन्हें हम अपने स्वभाव में ढालते हैं। राम एक जीवन शैली है जिसे हम प्रतिदिन जीते हैं और जीने की प्रक्रिया में हम सुख और आनंद पाते हैं। कष्टों, दुखों, विपत्ति रशियन तात्पर्य ये कि राम किसी एक परिधि में बंधने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो व्यक्ति नहीं हैं, वो एक आदर्श हैं, वो मानव जीवन जीने की शैली हैं। और इस बीच एक बार फिर मुख्यमंत्री महोदय आगवानी के लिए उपस्थित हो गए हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय के, और वो अपने काफिले के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उनकी आगवानी करते हुए गणमान्य लोग, अब माननीय प्रधानमंत्री का आगमन हो चुका है, उस घड़ी की तरफ जहां एक तरह से बुलावा था रामलला का।
अब से कुछ देर बाद अभिजीत मुहूर्त में भूमि पूजन का कार्यक्रम होगा। प्रधानमंत्री के साथ उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये बहुत ही ऐतिहासिक और दिव्य अवसर, और यहाँ पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम है। पारिजात का वृक्ष प्रधानमंत्री लगा रहे हैं। भारतीय संस्कृति में वृक्षारोपण का खास महत्व है और रामलला परिसर में प्रधानमंत्री इसके माध्यम से संदेश भी देना चाहते हैं, प्रकृति की रक्षा का, पर्यावरण को बचाने का, हरियाली को कायम रखने का, और साथ ही साथ आने वाले समय में जैसे जैसे मंदिर का निर्माण कार्य आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे ये वृक्ष भी अपनी आभा को प्राप्त करेगा। और ये प्रतिबद्धता है पर्यावरण के प्रति हमारे संरक्षण की। पर्यावरण संरक्षण का मूल मंत्र हमारी सनातन संस्कृति के मूल में ही है। हम कहते हैं समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्वमेव। पृथ्वी को हम माता मानते हैं और यहाँ पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला के परिसर में पारिजात वृक्ष का उन्होंने पौधारोपण किया है। पारिजात वृक्ष स्वयं स्वर्ग से लाया गया वृक्ष माना जाता है। पारिजात वृक्ष को माता कुंती ने अर्जुन से कहा कि पुष्प की, पारिजात के पुष्प से उनकी पूजा करने की मनोकामना और आराधना है, और ये बेहद विलक्षण, अद्भुत और बेहद कम संख्या में पाया जाने वाला वृक्ष माना जाता है। पर्यावरण संरक्षण के साथ ही साथ सनातन संस्कृति की परंपरा और भूमि के, पृथ्वी को माता के स्वरूप में और पर्यावरण और समूचे ग्रह को मानव आवास के रूप में सर्वोत्तम रूप प्रदान करने के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पौधारोपण किया पारिजात के वृक्ष का रामलला मंदिर के विराजमान और साथ ही साथ इस मुख्य कार्यक्रम स्थल पर। रामायण में लिखी ये चौपाई, पुनी पुनी कितने हो सुने सुनाए, हिये की प्यास बुझत न बुझाए। सुलहाने सच है, राम रस का पान कितनी बार भी क्यों न किया जाए, मन है कि भरता ही नहीं। राम सिर्फ एक नाम नहीं है, राम मात्र 2 अक्षर नहीं हैं, राम हिंदुस्तान की सांस्कृतिक विरासत हैं, राम हमारी एकता और अखंडता हैं, राम हमारी आस्था और अस्मिता के सर्वोत्तम प्रतीक हैं। और अब माननीय प्रधानमंत्री वृक्षारोपण के बाद पूजा स्थली की ओर जा रहे हैं, जहां पर अभिजात मुहूर्त में भूमि पूजन और राम मंदिर के शिलान्यास का कार्यक्रम होना है। भगवान राम अवतार होकर भी चमत्कार नहीं करते। हर परिस्थिति के अनुकूल आचरण करके वो हमेशा पुरुषों में उत्तम बने रहते हैं। एक आम आदमी के संघर्षों, कष्टों, विसंगतियों को वो जीते हैं और मर्यादा को कभी भंग नहीं होने देते। बस यही आचरण उन्हें अनुकरणीय बनाता है। भगवान राम ने कभी कोई उपदेश नहीं दिया, उन्होंने कोई ग्रंथ नहीं लिखा, उन्होंने मात्र एक साधारण मानव की भांति असाधारण रूप से धैर्य, शील और मर्यादा का पालन करते हुए संपूर्ण जीवन को जिया है। अपनी आप बीती को सामान्य जनमानस उनसे जोड़ता हुआ मान लेता है और अपनी कहानी को वो राम कहानी कह देता है। अपने सुख, दुख, लाभ, हानि सब राम जी के माथे डालकर निश्चिंत हो जाता है। प्रभु श्री राम विपत्ति को भी एक अवसर की तरह लेते हैं। राज तिलक की घोषणा के बाद वनवास दिए जाने पर उन्होंने उस अवसर को वनवासियों, आदिवासियों और भीलों को धर्मयुक्त जीवन जीने की शैली सिखाने के लिए लगा दिया। उन्हें परिवार की महत्ता समझाई।
भीलों, वानरों, रीछों के साथ मित्रता करके पूरे भारत को एक सूत्र में बांधते हैं। यानी राम अखंड भारत की कल्पना को साकार करते हैं। राम कोई भी विपरीत परिस्थिति होने पर साहस नहीं खोते, वो धैर्यशील रहते हैं और वो शायद वो सिखाते हैं कि यही आचरण हमें भी करना चाहिए जब हम पर कोई कष्ट या संकट पड़े। दुखों से उबर कर एक विजेता की तरह होने की कला सिखाने वाले का नाम ही राम है। इसीलिए संपूर्ण विश्व राम को भगवान या मानव नहीं, एक आचरण मानता है। और इसी मध्य माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन हो रहा है उस मुख्य भूमि पूजन स्थल पर, जहां पर वैदिक कर्मकांडी आचार्य अपना अपना स्थान ग्रहण करके माननीय प्रधानमंत्री महोदय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और उसी क्षण की आतुरता और व्याकुलता के साथ संत, महंत, विद्वज्जन, अतिथि, विशिष्ट अतिथि, सब लोग उस घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। शायद उनके मुख मुद्रा पर ये जो व्यग्रता, ये जो बेचैनी है, साफ साफ झलक रही है, क्योंकि अब इतिहास बनने में कुछ ही क्षणों का समय बाकी है। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा भूमि पूजन के पश्चात जैसे ही शिला रखी जाएगी या आधारशिला रखी जाएगी, वैसे ही ये आरंभ हो जाएगा। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री महोदय धीरे धीरे बढ़ते हुए उस तरफ जहां उन्हें भूमि पूजन का कार्यक्रम करना है और आचार्यगण उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं मुख्य कार्यक्रम स्थल पर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन करेंगे। सनातन संस्कृति की युगांतकारी घटना के वो साक्षी तो बनेंगे ही, साथ वो संक्रांति के नायक होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य पूजा स्थल पर पहुंच चुके हैं। पूर्वाभिमुख होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन करेंगे और ये भूमि पूजन देश भर के विशिष्ट आमंत्रित कर्मकांड विशेषज्ञ, अयोध्या और काशी के विद्वत परिषद के गणमान्य व्यक्ति और पुजारी इस संपूर्ण कार्यक्रम को वो संपन्न कराएंगे। ये मुख्य कार्यक्रम स्थल की तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि विशिष्ट आमंत्रित संत महात्माओं को यहां पर बुलाया गया है। भारत के सभी संप्रदायों के 36 संप्रदायों के 135 संत यहां पर मौजूद हैं। इनमें आदिवासी, वनवासी संत समाज के प्रतिनिधि भी मौजूद हैं। साथ ही साथ संत समाज से इतर अन्य गणमान्य व्यक्तियों को भी बुलाया गया है। ये वही स्थान है जो भविष्य के भावी दिव्यतम मंदिर का गर्भगृह होगा और रामलला यहीं पर विराजमान होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसन पर पहुंच चुके हैं और अब वह क्षण आ चुका है जब अभिजीत मुहूर्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधिवत भगवान श्री राम के दिव्यतम भव्यतम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन करेंगे और कार्यारंभ होगा। कलिमलं रामाय कार्यं नमः। रामात् पश्यति कालभेम भुजगो रामस्य सर्वं वशे। रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे भो राम मामुद्धर। रामत्वमेवाश्रयः ओंकार प्रौढमूलः क्रमपदसहितः छन्दविस्तीर्णशाखो मुख्यमंत्री महोदय और मोहन जी के बीच में माननीय राज्यपाल आनंदीबेन पटेल बैठी हैं। सेव्यमानः प्रभाते मध्ये सायं त्रिकालं सुचरितचरितः पातु वो वेदवृक्षः। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् व्यासेन मार्गेण महीं महिषाः। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः। आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु लक्ष्मीपति पादुकाभ्यः।
यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। बोलिए राजा रामचंद्र जी भगवान की, महारानी जनक नंदनी श्री जानकी जी की, श्री अवध धाम की, श्री सरजू महाराज की, भूमि महामहोत्सव की, श्री हनुमान महाराज की, राम देवता की, क्षेत्र देवता की, माता की, माता की, स्वागतम। हस्तिकलं गृहीत्वा अत्र सर्वावगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं समाजाभ्यन्तरः शुचिः पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु विष्णुर्विष्णुर्हरिर्हरिः। जिस पल का इंतजार था अयोध्या नगरी नहीं बल्कि पूरे भारत देश को आखिरकार वो घड़ी आ ही गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला के दरबार में पहुंच चुके हैं और जिस भूमि पूजन की तैयारी चल रही थी, भूमि पूजन होने वाला था, वो शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस भूमि पूजन कार्यक्रम में जो है शामिल हो गए हैं। पूजा की शुरुआत हो चुकी है, यानी कि 500 साल पुरानी जिस घड़ी का इंतजार लंबे समय से भारत देश के वासी कर रहे थे, हिंदू कर रहे थे, राम भक्त कर रहे थे, पूरा देश कर रहा था, आखिरकार आज वो घड़ी आ ही गई और भूमि पूजन की शुरुआत हो गई है। जी हम बात कर रहे हैं अयोध्या नगरी की, जहाँ पे आज पूरी अयोध्या राममय हो गई है और भक्ति भाव में हो गई है। संकीर्तन का भी आयोजन किया गया, जहाँ भगवान राम ही नहीं बल्कि माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी के लिए जो है कीर्तन का आयोजन किया गया था। साधु संत जो कि 21 साधु संतों की टीम थी वो यहाँ पे पूरी आई हुई है। एक एक टीम जो है अलग अलग समय पर पूजा अर्चना में जो है शामिल होंगे। बता दें कि कोरोना के संकट को देखते हुए ज़्यादा भीड़ इकट्ठा नहीं की गई है, नहीं तो इस समय अयोध्या नगरी में महाकुंभ जैसी स्थिति होती है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अयोध्या नगरी, क्यों आखिरकार अयोध्या नगरी को जो है सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है, क्यों कहा जाता है कि अयोध्या पर जो है कोई भी जो है योद्धा जीत नहीं सकता, कोई भी अयोध्या को हरा नहीं सकता। ये क्यों कहा जाता है, क्यों आखिर ये राममय हो गई है पूरी की पूरी नगरी, दीपों से पूरा सजाया गया है। कल से ही एक कह लीजिए कि दिवाली जैसा पूरा माहौल है और दीप से पूरे अयोध्या नगरी को सजाया गया है। तैयारियां पूरी हो गई थी भूमि पूजन को लेकर और अब भूमि पूजन की शुरुआत हो गई है। और अब हमारे साथ इस पूरे मामले में जो है पूरा जो भूमि पूजन हो रहा है इस पर पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। और इस समय हमारे सहयोगी नाज़नीन भी जुड़ गई हैं, उनसे भी कुछ अपडेट्स ले लेते हैं। नाज़नीन, जिस तरीके से जिस घड़ी का पूरे देशवासियों को इंतजार था, ना सिर्फ देश की नज़र इस पूरे अयोध्या नगरी पर है बल्कि पूरी दुनिया की नज़र है, उस पर क्या कुछ अपडेट्स है आपके पास? जी आपने जैसे कहा कि पूरी देश की निगाहें थी जो राम मंदिर अयोध्या में जो शिलान्यास होने वाला है उस पर पूरे देश की निगाहें थी और 5 तारीख का सभी को इंतजार था, क्योंकि आज वो घड़ी वो दिन आ चुका है। जी हाँ, और साथ ही इस वक्त हमारे साथ अजय जी मौजूद है जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार है। आगे उनसे भी जानते हैं क्या कुछ कहेंगे और 30 साल की तपस्या कैसे सफल हो गई है, जिसमें आडवाणी जी का सहयोग था, काफ़ी लोगों का सहयोग
देखिए नाज़रीन, इसका जो है सभी को इंतजार था। पूरी दुनिया की निगाहें जो है टीवी स्क्रीन पर लगी हुई है और सभी लोग टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हम भी अपने टीवी स्क्रीन के थ्रू दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है पूजा स्थल पर बैठे हुए हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। किस तरीके से उन्होंने अंजलि में जो है पवित्र जल को लिया हुआ है और मंत्रों का उच्चारण चल रहा है और सभी लोग वो कितने ध्यान से वहाँ बैठे हुए हैं और पूरे एक तरह से मंत्र मुग्ध है इस वक्त। और मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिरकार उनके अंदर इस वक्त किस तरह के भाव चल रहे होंगे, किस तरह के विचार उनके अंदर आ रहे होंगे। तो जो उनके आसपास लोग बैठे हुए हैं, चाहे मोहन भागवत हो या योगी आदित्यनाथ हो, वो क्या सोच रहे होंगे। क्योंकि मैं जब सोचता हूँ इसके बारे में, आज से 28 साल पहले जब वो अयोध्या आए थे और उनसे पूछा गया था कि आप अगली बार अयोध्या कब आएंगे, तो उन्होंने कहा था मैं तब आऊँगा जब राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा। तो शायद उनकी वो जो प्रतिज्ञा थी वो पूरी हो गई है और आज वो बैठे हुए हैं। और इस पूरे 28 साल के सफर में उन्होंने कोई भी एक ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया राम मंदिर को लेकर जो कि किसी भी तरह का चर्चा का विषय बने। अगर कहा जाए कि 30 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी कुछ कहेंगे तो इसको लेकर जनता कितनी उत्साहित है? देखिए, जनता बहुत उत्साहित है और वो सुनना चाहती है, समझना चाहती है आखिरकार प्रधानमंत्री क्या कहेंगे। अब मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो देश के प्रधानमंत्री होने के नाते बोलेंगे या फिर जो है वो एक आरएसएस के जो कार्यकर्ता रहे हैं उसके नाते बोलेंगे या फिर बीजेपी के वरिष्ठ नेता के रूप में बोलेंगे या फिर एक जनमानस के रूप के एक नेता के रूप में बोलेंगे। आखिरकार किस रूप में बोलेंगे, क्योंकि ये बहुत अपने आप में इम्पोर्टेंट है कि आखिरकार वो क्या कहेंगे आज ऐसा जिसके लिए पूरी दुनिया की निगाहें हैं। पूरी दुनिया मतलब जितने भी देशों के राष्ट्र प्रमुख हैं उनकी निगाहें हैं, पड़ोसी मुल्कों की निगाहें होंगी, जो पावरफुल कंट्रीज है जिनके बात करते हैं चाइना की या अमेरिका की, उनकी निगाहें होंगी। आखिरकार एक देश का प्रधानमंत्री क्या बोलने जा रहा है, वो भी ऐसे मूवमेंट पे जिसके लिए उनका वो संकल्प सबसे बड़ा था। धारा 370 5 अगस्त को हटाई गई। इसके बाद जो है मंदिर निर्माण जो 5 अगस्त आज शुरू हुआ है, जो कि 2 साल या 3 साल का एक सफर लेगा पूरा होने में। तो 2-3 साल के अंदर ये भव्य मंदिर बन के तैयार होगा। ऐसे में एक तरीके से कहा जाए कि ये 5 अगस्त जो आज का दिन है वो बहुत ही खास मायने रखता है। देखिए, बीजेपी के लिए बहुत खास मायने रखता है। उन्होंने इन तारीखों को ऐतिहासिक बना दिया, चाहे धारा 370 की बात करें या फिर हम जो है राम मंदिर निर्माण की बात करें। दोनों ही तारीखें जो है 5 अगस्त है और आने वाले समय और भी जितने भी ऐतिहासिक फैसले होंगे बीजेपी की तरफ से या नरेंद्र मोदी की तरफ से, तो मुझे लगता है शायद वो ऐसी किसी तारीख का चुनाव करेंगे जरूर। तो अपने आप में यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी फिलहाल तो यही है कि जितने भी यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, कुछ ऐसे लोग भी बैठे हुए हैं जिन्होंने कार सेवा के दौरान जो है अपना योगदान दिया था। जैसे कोठारी बंधुओं की बात करें, दोनों की कार सेवा के दौरान गोली लगने से मौत हो गई थी। उनकी बड़ी बहन को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। अशोक सिंघल की फैमिली से भी लोगों को आमंत्रित किया गया है। मैं चेहरे देख रहा था, अलग अलग जो है समुदाय से लोग वहाँ मौजूद हैं। सभी साधु संत समाज वहाँ मौजूद है, जिसमें चर्चित चेहरे भी हैं। स्वामी बाबा रामदेव वहाँ मौजूद है, साध्वी ऋतंबरा वहाँ मौजूद है। तो इस तरह के जो लोग हैं वो मौजूद हैं और साध्वी ऋतंबरा वही है जिनको एक फायर ब्रांड नेता कहा जाता है। और उनके जो ऑडियो कैसेट खूब चले थे उस वक्त कि कैसे लोगों को उत्साहित करती थी, अपने ओजस्वी भाषण दिया करती थी, लोगों को एकजुट किया करती थी। और उमा भारती भी वहाँ मौजूद है। उमा भारती वही उमा भारती है जो कि इसी कार सेवा से या मंदिर आंदोलन से उभर के सामने आई है। तो ये अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो सभी लोग एकजुट हैं जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन में अपना योगदान दिया और इसको जिंदा रखा। सोमनाथ की जो रथ यात्रा है उसमें इनका योगदान था। लेकिन कुछ चेहरे ऐसे हैं जिनको मैं मिस कर रहा हूँ, जो अभी मुझे दिखाई नहीं दिए हैं। मैं उनका भी जिक्र नहीं करना चाहता। अभी सिर्फ मैं अभिभूत हूँ राम मंदिर को लेकर। राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जिस तरह की पिक्चर्स सामने आई हो, अपने बहुत बड़ा एक तीर्थ स्थल बनने जा रहा है। इतना बड़ा चबूतरा है, इतनी बड़ी उसकी गैलरीज है, इतने म्यूजियम्स के अंदर है, इतने सारे। क्योंकि ऐसे ही अयोध्या नगरी को अयोध्या नगरी नहीं कहा जाता, राममय हो गई इस समय पूरी। बिल्कुल, आप देखिए कल भी हमने चलाया था, हमने बात की थी कि किस तरीके से जो है अयोध्या का रेलवे स्टेशन बहुत बड़ा स्टेशन बनने जा रहा है। अयोध्या पूरी दुनिया सबसे बड़ा स्टेशन बनने जा रहा है। तो हम बीजेपी पार्टी ने या जो मौजूदा सरकार ने अयोध्या को जो बहुत बड़े तीर्थ स्थल के रूप में डेवलप किया है, ये बहुत बड़ी बात है।
और जो जन जन के राम है, लोगों की आस्था के प्रतीक है, उनको उन्होंने जो सम्मान दिया है, कहाँ वो एक टेंट में रह रहे थे, उनको स्थायी स्थान नहीं था, फिर वो जो है इस तरीके से सारी चीज़ें रही और आज उनके पास अपना खुद का एक स्थान होगा, एक भव्य मंदिर होगा। तो जब मैं उस तस्वीरों को देखता हूँ, उस डिज़ाइन को देखता हूँ, तो एक अभिभूत हो जाता हूँ कि क्या तैयारियाँ की है सरकार ने, क्या तैयारियाँ की है भारतीय जनता पार्टी ने। मैं भारतीय जनता पार्टी का जिक्र इसलिए बार-बार कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हम मंदिर बनाएंगे, तो उन्होंने कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है उसको तेज किया जिससे जल्दी फैसला आ सके, कोर्ट को लटकने नहीं दिया। लेकिन लंबी लड़ाई थी, कहा जाए जो कानूनी लड़ाई थी, काफी लंबे समय से चली आई थी और आखिरकार उस लड़ाई को जीतने के बाद अब भव्य राम मंदिर बहुत ही ज्यादा, और कहा जा रहा है कि अगली जो रामनवमी आने वाली है 2023 की, तब तक करीब 32 महीनों में भगवान राम का ये पूरा जो मंदिर है जिसका भूमि पूजन किया जा रहा है, जिसके सिर्फ शिलान्यास की अगर बात करें तो इससे ही पूरा देश, पूरी जनता जो है, पूरे भक्त जो है वो राममय हो गए हैं। जरा सोचिए और उस बात का अंदाजा लगाइए कि जब मंदिर का निर्माण हो जाएगा तो देश और दुनिया में ये कितना ऐतिहासिक अगर की बात की जाए तो विपक्ष इसको लेकर हमेशा से हमलावर रहा है। लेकिन विपक्ष की बात करें तो कांग्रेस पार्टी को सद्बुद्धि आ रही थी और वो जो हनुमान चालीसा की लाइनें याद आ रही थी जिसमें वो पढ़ के सुना रहे थे कि हमें हमारी बड़ी आस्था है, राम जन जन के राम है, राजीव गांधी ने ताला खुलवाया। तो जो है बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मुहु हरहु कलेश विकार, तो शायद वो कांग्रेस को ज्ञान प्राप्त हो गया, वो विकार हर लिए। तो भगवान करे ऐसा ही हो। तो ये बताता है कि राजनीति में कोई किसी का परमानेंट न शत्रु होता है, न दोस्त होता है, कब कहाँ यूटर्न ले लेंगे। सियासत सिर्फ फायदा देखती है, तो कांग्रेस में जो फायदा दिखाई दिया ना, तो यूटर्न ले लिया, नहीं हम भी राम के साथ हैं। लेकिन एक तरीके से कहा जाए कि आज का दिन काफी ऐतिहासिक दिन है। बाकी सारे अपडेट के लिए हमारे सहयोगी पूजा है हमारे साथ, तो पूजा कंटिन्यू करें। तो जैसा कि हमने बताया कि किस तरीके से भव्य राम मंदिर का पूजा अर्चन जो है मंदिर के निर्माण के लिए शुरू हो गए, वही आपको एक अहम जानकारी ये दे दें कि जिस चांदी के फावड़े से भूमि पूजन होना है, जिससे शिलान्यास होने वाला है, उससे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो देश के हमारे प्रधानमंत्री हैं वो खुद उससे मिट्टी खोदेंगे और मिट्टी खोदने के बाद पहली ईंट, और उस पल का इंतजार सभी को रहेगा। वो पहली ईंट किसी भी वक्त आपको किसी भी पल रखी जा सकती है। और इसके साथ ही हमारी सहयोगी जो है दीक्षा भी हमारे साथ जुड़ने वाली हैं, तो उनसे भी बातचीत कराएंगे। लेकिन आपको बता दें कि पल पल की खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं और आपके सामने तस्वीरें हैं, दूसरी तस्वीरें आप देख सकते हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है पूजा अर्चन कर रहे हैं और अंजलि में जो है अमृत करके जो है पान जो है जल चढ़ाया जा रहा है। और हमारे साथ हमारी सहयोगी भी जुड़ गई है, इनसे भी कुछ अपडेट्स ले लेते हैं कि राम मंदिर जो निर्माण होने वाला है, जिसको लेकर इतनी भव्य तैयारी की गई, देश और पूरी दुनिया की निगाह इस पर टिकी हुई है, इनका क्या कुछ मानना है, क्या कुछ कहना है, किस तरीके से जो है पूरे इस जो पूरा ऐतिहासिक दिन है उसे लेकर कैसे देखते हैं। जी नमस्कार, एबी स्टार न्यूज़ देख रहे हैं आप और लगातार हम आपको लाइव दिखा रहे हैं अयोध्या से, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं। इससे पहले वो हनुमानगढ़ी गए थे, वहां पर हनुमान जी की वहां पर पूजा की थी। पूजा तो हमारे साथ जुड़ी हुई है लगातार, हम लगातार आपको सीधा कवरेज दिखा रहे हैं और देखते रहिए आप एबी स्टार न्यूज़, क्योंकि यहाँ पर लगातार हम आपको पल पल की जानकारी पहुँचाते रहेंगे। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये ऐतिहासिक दिन जो पूरा होने वाला है, इतिहास में जो दर्ज होने वाला है, उसमें ना सिर्फ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अहम योगदान रहा है। जिस तरीके से तैयारियां चल रही थी, जिस तरीके से पूरी नज़र उन्होंने बनाई हुई थी, वो जब से तैयारियां चल रही हैं तब से कई बार उन्होंने खुद आकर इस पूरी तैयारी पर अपनी नज़र बनाई हुई थी। वहीं अब उस पल का इंतज़ार पूरे भारतवर्ष का खत्म होने वाला है, जब ये बार बार कहा जा रहा था कि राम मंदिर कब बनेगा, इसकी नींव आखिर कब रखी जाएगी, और अब वो नींव किसी भी पल, किसी भी क्षण, कुछ ही देर में रखी जा सकती है। और जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा में शामिल हुए हैं और करीब बताया जा रहा है कि आधे घंटे तक ये पूजा चलेगी, जिसके बाद उस चांदी के फावड़े से मिट्टी को खोदकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला को विराजमान करने के लिए पहली ईंट रखेंगे। यहाँ हर पल की खबर हम आपको पहुँचा रहे हैं। लगातार हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, इनसे भी
आपको रूबरू कराते हैं कि जिस तरीके से ये ऐतिहासिक पल होने वाला है, जितना माना जा रहा था कि इतना भव्य होगा, उससे कहीं ज़्यादा, मतलब हमारे अनुमान से भी ज़्यादा ये भव्य होने वाला है। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, भव्य होने वाला नहीं, भव्य हो रहा है। जी जी। सबसे बड़ी बात यह है, जिस तरह की तस्वीरें सामने आई है, जो डिजाइन सामने है, वो बता रहा है कि कितना भव्य मंदिर है। मैं कहता हूँ महाभव्य मंदिर कहूँगा इसको। और जिस तरह की तस्वीर हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा में बैठे हुए हैं और 12:44 से पहले उनको जो है नींव की वो ईंट रखनी है, वो चांदी की जो ईंट है उसको वो रखेंगे। उसके बाद जो है निर्माण कार्य का शुभारंभ हो जाएगा, जो लगभग 2 से 3 साल चलेगा और इसमें बनके तैयार हो जाएगा। उसके बाद पूरी दुनिया के लिए खोल दिया जाएगा ये। तो ये जिस तरह की पिक्चर्स हैं वो मतलब एक ऐसा मूवमेंट है जहाँ पर हम खुद अभिभूत हैं और कह रहे हैं क्या कहें और क्या ना कहें, किस तरीके से एक्सप्लेन करें कि आखिरकार क्या होने जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसे मूवमेंट हैं जिनके हम गवाह हैं। इतना शानदार आर्किटेक्चर उसका तैयार किया गया है। तो मैं ऐसे बहुत सारे चेहरों के बारे में भी सोच रहा हूँ जिन्होंने इस मंदिर निर्माण में अहम भूमिका निभाई। इसमें मुरली मनोहर जोशी हैं, अशोक सिंघल हैं, विष्णु डालमिया रहे, साध्वी तंबरा है, उमा भारती हैं, लाल कृष्ण आडवाणी है। ये वो चेहरे थे जिनको, या वो नाम है जिनको भुला नहीं सकते हैं, उनके योगदान को भुला नहीं सकते हैं। लगभग 1.5 लाख से ऊपर कार सेवकों ने इसके ऊपर जो है अपनी प्राणों की आहुति दी है। आप जैसा कह रहे हैं कि 500 साल लगे हैं इस मंदिर के लिए, तो 500 सालों से इसके ऊपर जो है संघर्ष हुआ है, खूनी संघर्ष हुआ है। चाहे वो मुगल कालीन शासन की बात करें या अंग्रेजी शासन की बात करें, इसको लेकर खूनी संघर्ष चलता रहा और मुकदमेबाजी होती गई और आखिरकार इसके जो है एक कानून की जो न्यायिक प्रक्रिया है इसका समाधान है। कोई टेंशन, लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है, किसी ने कुछ नहीं किया है। और इकबाल अंसारी को हम नहीं भूल सकते हैं जो लेकर आए हैं वहाँ से, और इसमें मुस्लिम समुदाय के योगदान को नहीं भूल सकते। उन्होंने बहुत ही अपने बड़े दिल को दिखाते हुए कहा ये देश हमारा है, ये धर्म भी हमारा है, हम आपके साथ में खड़े हुए हैं और हम इस मंदिर निर्माण में सहयोग करेंगे। लेकिन आपने अभी मुस्लिम समुदाय की बात करी, जैसा कि ऐसा नहीं है हिंदू मुस्लिम भाई भाई है जैसा कि हमारे भारत की संस्कृति रही है, लेकिन एक ऐसा नाम जो राजनीति कहीं ना कहीं वो हर चीज में राजनीति कह लीजिए कि ढूंढ लेते हैं, वो है असदुद्दीन ओवैसी। मैं अभी किसी तरह की पॉलिटिकल बात नहीं करूंगा, मैं किसी पॉलिटिकल व्यक्ति के बारे में बात नहीं करूंगा। सिर्फ और सिर्फ अभी फोकस है राम मंदिर के ऊपर, जो पूजा स्थल है वहाँ पर प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, पूजा अर्चना चल रही है और मैं उस मूवमेंट का इंतजार कर रहा हूँ कब वो नीति रखी जाएगी और उसके कितने लोग साक्षी हैं, गवाह बनेंगे। और वो जो पिक्चर्स है मैं उनके चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, वहाँ पे जो लोग बैठे हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, उनके मनोभावों को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। आखिरकार वो क्या सोच रहे हैं, क्या होने जा रहा है। हम 500 साल की बात करें या 28 साल की बात करें या कोर्ट की बात करें, उसकी बात करें, तो वो सारी चीज़ें हैं और ये सब बातें सभी लोग जानते हैं, समझते हैं। तो ये अपने आप में बहुत ही विलक्षण समय है और बहुत अद्भुत समय है जिसको आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे उनके भी साक्षी ने कहा कि हनुमानगढ़ी गए थे, हनुमानगढ़ी के बारे में अगर नहीं पता है तो मैं आपको दर्शकों को बता देता हूँ कि अगर आप राम के दर्शन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको हनुमानगढ़ी जाना पड़ेगा। भगवान राम के सबसे बड़े भक्त बजरंगबली हनुमान का मंदिर वही है, वहाँ पर आप मत्था टेकेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, उसके फिर बाद आप उस तरफ जाएंगे। और वो जो एक पूरी जर्नी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले हनुमानगढ़ी गए हैं। देखिए ये तो वजह रही है क्योंकि हनुमान जी का नाम, वो इतने बड़े राम भक्त थे कि उनके मतलब उनसे बड़ा भक्त तो कोई नहीं था। और राम जी ने कहीं ना कहीं अपनी बात हनुमान जी को ही ये कहा था कि मेरी जो नगरी है उसकी रक्षा तुम्हें ही करनी है। तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले हनुमान जी के दर्शन करेंगे। उसके आगे जब मंदिर का निर्माण का कार्य शुरू होगा तो सबसे जो पहला नाम आता है सबसे बड़े भक्त में, तो वो हनुमान जी का। इसीलिए सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी पहले हनुमान जी के दर्शन उन्होंने किए। अब जो है आगे की प्रक्रिया चल रही है, आगे पूजा अर्चना करें, उसके बाद वो पहली ईंट रखी जाएगी और वो ऐतिहासिक पल जो है उसी का इंतजार सारा देश कर रहा है। सब यही वेट कर रहे हैं कि कब वो शुभ घड़ी होगी। हालांकि सुबह से ही ऐसा नहीं है कि सिर्फ अयोध्या में ही दीप उत्सव मनाया जा रहा है, देश के अलग अलग हिस्सों में भी दीप उत्सव जैसा ही माहौल है। वहाँ पर भी भव्य तैयारियां की गई हैं। अलग अलग मंदिरों में भी पुजारी जो है वो लगातार वहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं, वहाँ पर भी यज्ञ भी किए जा रहे हैं अलग अलग जगहों पर। और चूंकि कोरोना का काल पूजा जैसा कि हम सभी देख रहे हैं, लेकिन अगर हम ये कह सकते हैं कि अगर कोरोना का
पल नहीं होता तो हो सकता था कि ये जो भव्य नजारा है ये और भी ज्यादा भव्य होता। ये किसी महाकुंभ से कम नहीं होता। जी जी नहीं, लोग कम है लेकिन नजारा भव्य है और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन हो रहा है पूजा पाठ के अंदर, जितनी तस्वीरें हम देख रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं है, और जितने भी हिंदुस्तान के अंदर धार्मिक स्थल है, चाहे वो किसी भी शहर में हो, राज्य में हो, जगह पर हो, वहाँ पर पूजा अर्चना चल रही है, हम लोग देख रहे हैं। और सभी धार्मिक स्थलों में पवित्र जल और मिट्टी लाई गई है और उससे वहाँ पे जो है निर्माण कार्य। और पूजा इस वक्त हम ये जरूर कह सकते हैं कि इस वक्त अयोध्या वासी जो है वो अपने आप को कहीं ना कहीं बहुत लकी मान रहे होंगे, क्योंकि वो अयोध्या में है। भले ही वो वहाँ नहीं जा पा रहे, कुछ लोग गए भी हैं वहाँ जा करके, दूर से ही उन्होंने दर्शन किए हैं, इंतजार कर रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब आएंगे। भले उनके वो बहुत करीब नहीं जा सकते हैं, वहाँ पर बैरिकेड्स लगे हुए हैं, लेकिन जब उनका हेलीकॉप्टर अयोध्या में प्रवेश किया उसी नज़ारे को देखने के लिए अयोध्या वासी जो है वहाँ पर पहुंचे थे और उसी पल को वो बहुत ही शुभ मान रहे हैं, खुद को बहुत ज़्यादा सराहना दे रहे हैं, खुद को जो है बहुत ही ब्लेस्ड महसूस कर रहे हैं कि आखिर उन्होंने दूर से ही सही एक बार हेलीकॉप्टर का नज़ारा ही सही देखा, लेकिन देखा जरूर। एक झलक पाने के लिए कह लीजिए कि अपनी अपनी छतों पर जितने भी अयोध्या वासी थे वो अपनी अपनी छतों पर इंतजार कर रहे थे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर साकेत कॉलेज में जो है आने वाला था। उसी समय जो है उन्होंने पूरे अयोध्या वासी अपनी अपनी छतों पर थे और बड़ी बेसब्री से एक पल एक क्षण जो है पा लेना चाहते थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख लेना चाहते थे कि जो रामलला जिनका जो है शिलान्यास जो होने वाला है, जिस मंदिर के जो ईंट रखी जाने वाली है, प्रधानमंत्री रखने वाले हैं, उनकी जो है एक क्षण के लिए उन्हें देख लेना चाहते थे। हालांकि हम न्यूज़ रूम में से लगातार लाइव आपसे जुड़े हुए हैं और आप तक पल पल की अपडेट्स दे रहे हैं, तो वहीं हमारे कुछ और सहयोगी जो न्यूज़ रूम लाइव से जो है आप तक खबरें पहुंचाते रहते हैं, उनसे भी जुड़ेंगे और उनका क्या कुछ कहना है, कितना वो इस दिन को कैसे देखते हैं, इस ऐतिहासिक पल को कितना मानते हैं, इस पर भी बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हमारे साथ अली जुड़ गए हैं, अली से बातचीत करेंगे कि अली जो आज का दिन है बहुत ही भव्य तरीके से मनाया जा रहा है आज का दिन, और आज का जो पल है बहुत ही ऐतिहासिक होने वाला है, उसे लेकर आप कितने आश्वस्त हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? अच्छा लग रहा है, राम मंदिर सब लोग चाहते थे कि वो बने, आज कुछ बनने जा रहा है, उसके निर्माण की पहली मोदी ने रखी है जी। बस ये देखना था और सब देख के खुश होते हैं, चलो सब एक साथ मिलके राम मंदिर का बनाने का जो बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं लोगों में खुशी का बहुत ही माहौल है। वो लोग हालांकि कुछ लोग इस पल को देखते हुए भावुक भी हो रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा है उनको कि इस पल को वो कैसे जो है उसकी व्याख्या करें, इस पल को कैसे वो बताएं इस पल के बारे में। तो जैसा कि हम आप तक एक एक पल की खबर बता रहे हैं, तो वहीं हमारे सहयोगी लगातार, हमारे वरिष्ठ सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। तो अजय जी, ये जो मंदिर का जो निर्माण होने वाला है, इतनी लंबी लड़ाई लड़ी गई, इसको लेकर और आज का कितना उन लोगों के लिए कितना लकी रहने वाला है, या आप कह लीजिए कि वो इंतजार खत्म हुआ है, उसे लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, पूरा इंतजार तो खत्म हो गया, जी बिल्कुल। अब शुरू होती है जर्नी मंदिर निर्माण की, जब एक एक ईंट रखी जाएगी, एक एक शिला रखी जाएगी, एक एक पिलर रखा जाएगा और मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होगा। हम अपनी आंखों के सामने 3 साल तक मंदिर का निर्माण होते हुए देखेंगे और उससे जुड़ी हुई खबरें हमारे सामने आएंगी और पूरी दुनिया उसको देखेगी बनते हुए, चाहे वो पिक्चर्स के माध्यम से देखें या वहाँ से जो आने वाले फील्ड के माध्यम से देखें, या जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं उनके थ्रू हमें पता चलेगा कि मंदिर निर्माण किस तरीके से चल रहा है। कहीं ना कहीं हमें इस जो ऐतिहासिक पल अभी तो स्टार्ट हुआ है, कह लीजिए इस तरीके से, और ये हम लगातार देखने वाले हैं पूरा, जब तक इस भव्य मंदिर का निर्माण नहीं हो जाता, जिसका सभी ना सिर्फ राम भक्तों को बल्कि पूरे देश और दुनिया को इंतजार है। देखिए, जो भी हिंदू संस्कृति में या हिंदुस्तान की संस्कृति में यकीन रखता है वो इस भव्य मंदिर निर्माण को लेकर अभिभूत है और उसको जो है स्वागत कर रहा है, वो बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि हिंदू संस्कृति ऐसी है जो पूरी दुनिया को अपना परिवार समझती है। जैसे हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया ही, पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। तो ऐसे में जो है ये जो
इस भावना के साथ या इस सिद्धांत के साथ हम लोग चलते हैं, इसलिए सभी लोग इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बाकी कुछ छिटपुट जो बयानबाजी होती है सियासत की वजह से, कोई अलग चीज़ है, वो ठीक उस तरह से है जैसे कि घर में 4 बर्तन हो तो खटकते जरूर है, ठीक है ना। और यदि चारों भाई जो है, 5 भाई हम उम्र हो तो भाई मैं आगे बैठूंगा, मैं पहले बैठूंगा, नहीं मैं तुम्हारे बराबर बैठूंगा, ये हम सब साथ हैं। लेकिन हम बात करते हैं हम सब साथ हैं, तो ये जी बिल्कुल अजय जी, बिल्कुल वो तस्वीर सामने आ रही है उस फावड़े की, जिस चांदी के फावड़े से कुछ ही पल में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नींव रखने वाले हैं, उसे खोदकर पहले ईंट रखने वाले हैं। उसकी तस्वीर सामने आ गई है। आप देख सकते हैं कि जहां पर पूजन कार्य चल रहा है वहां पर वो फावड़ा रखा हुआ है, और आप देख सकते हैं फावड़े को जो है जिससे प्रधानमंत्री कुछ ही पल में मिट्टी को खोदकर पहले ईंट रखने वाले हैं। तो इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, जब वो फावड़ा उठाएंगे और चलाएंगे और वो एक सांकेतिक रूप से मिट्टी को जो है वहाँ से उठाएंगे और वहाँ नींव रखेंगे, वो पल जो है हिंदुस्तान के इतिहास में दर्ज हो जाएगा। आने वाली जितनी भी जनरेशन है वो उसको पढ़ेंगी और समझेंगी, याद करेंगी कि क्या हुआ था सन 2020 में 5 अगस्त को। वो सन 2020 जब कोरोना जैसी महामारी फैली थी जो सैकड़ों जीवन खत्म कर रही थी, और ऐसी बड़ी बड़ी हस्तियाँ दुनिया से चली गई जिनको हम मिस करेंगे आने वाले समय में। तो ऐसे साल के अंदर मंदिर का निर्माण की नींव रखी गई, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से रखी गई। किस प्रधानमंत्री ने रखी? नरेंद्र मोदी ने रखी। और राम मंदिर के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ पूजा, और आप दर्शक भी सुन ले, समझ ले इस बात को कि ये पहले प्रधानमंत्री हैं जो अयोध्या गए हैं, राम मंदिर गए हैं। इनसे पहले आज तक कोई भी प्रधानमंत्री अयोध्या नहीं गया है, राम मंदिर नहीं गया है। तो ये अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक पल है, और इस ऐतिहासिक पल के हम साक्षी हैं, गवाह हैं। हम जो देख रहे हैं और कुछ दुनिया देख रही है, इसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि दर्शक समझ सके आखिरकार कितना बड़ा पल है। इसको मिस नहीं करना चाहिए, किसी को भी मिस नहीं करना चाहिए। तो ये अपने में बहुत बड़ी बात है। जी तो बिल्कुल कहीं ना कहीं बस उस पल का इंतजार है कि अब वो पल किस वक्त आ जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी नींव रखे और बड़ी बेसब्री के साथ आपको बता देता हूँ पूजा, मैं पल बता देता हूँ 12:54 पे जो है ये पल आएगा, और जब वो नींव की जो है ईंट रखेंगे, नींव की ईंट रखेंगे। मुझे इस पर कहानी भी याद आती है नींव की ईंट, लेकिन मैं उसमें नहीं जाऊँगा बैकग्राउंड में। तो ये जो नींव की ईंट रखेंगे और उसके ऊपर एक भव्य मंदिर, राम मंदिर का निर्माण होगा। तो वो आने वाला है, पर टाइम जैसे जैसे उस तरफ जा रहा है, हमारा एक्साइटमेंट एक सेकंड जो है वो ऐसा लग रहा है कि कितना लंबा हो रहा है, बस कितनी जल्दी वो पल आ जाए, इसका हम बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। न सिर्फ हम बल्कि पूरे देश की जनता इस पल का इंतजार कर रही है कि कितने जल्दी वो पल आ जाए। भले ही समय सबको बता दिया गया हो, लेकिन फिर भी इंतजार उसी बेसब्री के साथ, उसी उल्लास के साथ लोग कर रहे हैं कि कब प्रधानमंत्री इस भव्य मंदिर निर्माण में जो है 2 चेहरे ऐसे हैं जो लोग को कभी नहीं भूलेंगे, या फिर जिन्हें वो याद पहचानते हैं, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और मोहन भागवत का, जो पूजा स्थल में मौजूद हैं, बैठे हुए हैं और पूजा अर्चना चल रही है। तो ये 2 चेहरे ऐसे हैं इस वक्त। बाकी के जो और लोग हैं वो आसपास होंगे, वहाँ पर दूर से बैठ के देख रहे होंगे। बाकी सभी पंडित हैं, पुरोहित वहाँ बैठ के पूजा पाठ चल रही है, और टाइम धीरे धीरे बढ़ रहा है, टाइम धीरे धीरे बढ़ रहा है, आगे जा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये अभी जो है जैसे जैसे टाइम गुजरेगा हमें पता चलेगा। अभी मैं आपको बता देना चाहता हूँ वो मूवमेंट जो भी मैंने थोड़ी देर पहले देखा था कि जब प्रधानमंत्री जो है हनुमानगढ़ी पहुंचे और उन्होंने जो है जमीन पर लेट कर दंडवत प्रणाम किया बजरंगबली को, तो वो उनकी जो एक आस्था है राम में, या फिर हम कहें हनुमान जी में, या इस हिंदुत्व में, सनातन धर्म में, वो दिखाता है वो किस तरीके से एक आस्तिक व्यक्ति हैं, और वो हर धर्म की सम्मान करते हैं, हर जगह जाते हैं, चाहे वो सिख धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, या ईसाइयों का हो, या यहूदियों का, हर जगह वो जाते हैं, और वो इसी तरीके से जो है सभी के प्रति नतमस्तक होते हैं और ईश्वर को धन्यवाद करते हैं। तो मुझे लगता है उन्होंने ईश्वर को धन्यवाद किया होगा, कहा होगा कि आपने मेरी इस प्रतिज्ञा को पूरा किया और आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। उनसे आशीर्वाद लिया होगा, आशीर्वाद लेने के बाद वो जो है वहाँ पहुँचे हैं। इस राम मंदिर निर्माण के साथ साथ एक ऐसी भी खबर है, मतलब कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं उनकी पोशाक को लेकर वो कहीं भी किसी भी मंदिर हो, गुरुद्वारे हो, कहीं भी जाते हैं तो जरूर वो चर्चा का विषय रही है हमेशा से ही। चाहे वो 2017 में जो है दक्षिण भारत के केरल के मंदिर की बातचीत हो, चाहे वो 2017 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना साहिब गए थे और गुरु नानक देव की जो 360वीं जयंती थी उसमें गए थे, तो जो पोशाक है कहीं ना कहीं वो उस कल्चर
देखिए, पोशाक हमेशा चर्चा का विषय बनती है। किसी भी धर्म के समुदाय का व्यक्ति हो या किसी भी तरह के व्यक्ति किसी भी संस्था को रिप्रेजेंट करता हो, उसकी पोशाक उसके बारे में बताती है, उसके व्यक्तित्व के बारे में बताती है, उसकी सोच के बारे में बताती है और जिस संगठन से या जिस संस्था से वो जुड़ा होता है उसको रिप्रेजेंट करती है। यदि हम जैन धर्म की बात करें तो वो सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं, यदि हम हिंदुओं की बात करें तो वो गेरुआ रंग धारण करते हैं, यदि मुस्लिमों की बात करें तो हरे रंग के वस्त्र धारण करते हैं, या हम पादरियों की बात करें तो उनका अलग तरह का चोला होता है। यानी कि वो आपके बारे में बताता है। यदि आप स्कूल जाते हैं तो वहाँ भी यूनिफॉर्म होती है, ठीक है ना। यदि आप किसी कंपनी में जाते हैं तो वहाँ भी ड्रेस कोड होता है। तो ये जो ड्रेस कोड है, ये जो कपड़े हैं, ये आपके बारे में बताते हैं कि आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, क्या आपकी भावनाएं हैं, क्या आपके सिद्धांत हैं, क्या वो सब उसके बारे में बताता है। जैसे अब आप बात कर रही हैं कि आज जो राम जन्मभूमि के समय जब प्रधानमंत्री वहाँ मौजूद हैं, नींव पीठ रखेंगे, उन्होंने जिस तरह कपड़े पहन रखे हैं, वो अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि वो जो है सूर्यवंशी जो राम है, प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के बारे में बताना चाहते हैं कि उनके पीछे तेज निकलता है सूर्य जो होता है, उसके बारे में बता रहे हैं कि वो उस तरह की किरणें वो जो है एक सांकेतिक रूप से बताना चाहते हैं। ऐसी चमत्कार पॉजिटिव वाइब्स की बेसिकली बात की जाए तो पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, उसको लेकर के बारे में बात की जा रही है। तो उसी तरह कपड़े उन्होंने पहने जो अपने आप में इसकी अद्भुत कहानी है और आपको बखूबी जानती है, चाहे तो बता सकती हैं, बताइए। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से भगवान राम की बात कर रहे हैं हम, आज नींव रखी जा रही है। प्रधानमंत्री के वस्त्रों की जो चर्चा हमेशा से होती रही है, चाहे वो किसी भी मंदिर में जाए, गुरुद्वारे में जाए, तो इस बार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो धोती और कुर्ता पहन रखा है, गोल्डन कलर का कुर्ता और जो है बहुत ही हल्के पीले कलर का उन्होंने धोती पहन रखी है, तो ये जो है कहीं ना कहीं भगवान राम की सूर्यवंशी होने का वो प्रतीक है। वो ये कह रहे हैं, वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम ना सिर्फ हिंदू, मुस्लिम और सिख, ईसाई, बल्कि हम उस जो है वंशज के जो है वारिश हैं, जो ये हिंदू, मुस्लिम और जो है ये नहीं देखते, उनमें अलगाव नहीं देखते, बल्कि एकता का प्रतीक जो हमारे भारत की संस्कृति रही है उसका प्रतीक है। इसके साथ ही साथ हम आपको ये भी भगवान राम के बारे में जो हमेशा से कहा जाता है, वो ना सिर्फ एक अच्छे पुत्र थे, ना सिर्फ एक अच्छे राजा, ना सिर्फ एक अच्छे योद्धा थे, बल्कि वो एक बहुत ही अच्छे पति भी थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं भगवान राम के बारे में तो किसी से कुछ छुपा नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको बता दें कि वो बहुत ही अच्छे योद्धा भी थे, जिन्होंने जब उनकी पत्नी सीता माता का जब हरण कर लिया था रावण ने, तब उन्होंने एक कुशल योद्धा होते हुए रावण के भाई विभीषण से जो है उनका जो है वो भी उन्हें भी अपने साथ कर लिया अपने युद्ध में। यानी कि ये कुशल योद्धा की हम बात करें तो वो नहीं चाहूँगा पूजा कि कुशल योद्धा थे या पुत्र थे, पति थे या एक शिष्य भी थे, ठीक है, मैं इसमें अभी नहीं जाना चाहता हूँ। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ राम मंदिर की। तो अभी जो मैं अभी फूल में देख रहा था उसमें गेंदे के फूल इस्तेमाल हुए हैं। तो गेंदा का फूल जो पीले रंग का होता है, जो कि शुभ के और समृद्धि के बारे में बताता है और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसलिए आपने गाना भी सुना होगा, ससुराल गेंदा फूल, खुशी के बारे में बात होती है। तो भगवान की पूजा अर्चना की जाती है, गेंदे का फूल चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर भी देखिए तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं और पूजा स्थल पर उनके हाथ में जो फूल है वो गेंदे का फूल है। और लगभग जो है सभी राज्यों से 75 लाख टन के आसपास जो आंकड़ा आया है, इसी के आसपास जो है फूल वहाँ पे एकत्रित किए गए हैं, जो उसको पूजा स्थल में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हमारे सामने जो है शुभ मुहूर्त की, तो शुभ मुहूर्त का वक्त भी आ चुका है, जो कि सिर्फ 1 मिनट का है। 12:44 से 12:45 तो सिर्फ 1 मिनट का ही मुहूर्त है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि इतने वर्षों बाद 1 मिनट का शुभ मुहूर्त में 1 मिनट का इंतजार पूरी की देखिए बिल्कुल 48 सेकंड टाइम शुरू कर सकते हैं। 43 सेकंड, 42 सेकंड, 41 सेकंड, 40 सेकंड, 39 सेकंड वो पल आ रहा है जब जो है नींव पीठ रखी जाएगी। और आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर एबी स्टार की वो पल हम दिखा रहे हैं आपको। 32 सेकंड बनिए और हमारे साथ ही नहीं बल्कि इस पूरे जो जन्मभूमि का जो नींव रखी जाने वाली है इससे जुड़िए और साक्षी बनिए और गवाह बनिए। जैसा कि बस कुछ ही सेकंड हमारे जो है बस इसमें बचे हुए हैं। हमारे सहयोगी लगातार हमारे 15 सेकंड इनसे भी बातचीत करें। सिर्फ 10 सेकंड रह गए। कुछ ही क्षण जिसमें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर निर्माण की नींव की पहली ईंट रखेंगे, वो मुहूर्त शुरू हो चुका है पूजा, वो मुहूर्त शुरू हो चुका है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो
नींव की ईंट रखने जा रहे हैं। सभी लोग वहाँ उठ गए हैं जी, पूजा खत्म हो गई है कि आप वो नींव रखने वाले हैं। बिल्कुल समय बस अब शुरू हो चुका है, शुरू हो चुका है। देखिए आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है नींव की ईंट रखने जा रहे हैं। ये आप तस्वीरें साफ देख सकते हैं आप। अभी जो आरती उतार रहे हैं, वो आरती उतार रहे हैं जिस फावड़े से वो मिट्टी खोदने वाले वो शुभ मुहूर्त शुरू हो चुका है। मुहूर्त जो शुभ मुहूर्त है उसमें ही करने वाले हैं। बस उन्होंने नमन कर लिया है और इस मिट्टी को, पावन मिट्टी को नमन कर लिया है, जिसे वो सांकेतिक रूप से जो है बस अब इस फावड़े से किसी भी पल जो है खोदने वाले हैं। नतमस्तक कर लिया इस मिट्टी को कि कभी जब भगवान राम का जब इस पूरे मंदिर का, भव्य मंदिर का निर्माण हो जाएगा तो वो बहुत ही ऐतिहासिक पल होगा इस पूरी जनता के लिए। सही कहा पूजा, ये वो पल होगा जो कभी भी भुलाया नहीं जाएगा। इतिहास के ऐसे पन्नों पर दर्ज होगा जिसे आने वाली पीढ़ियां जो है याद रखेंगी। देखिए लगातार जो है कवरेज हम दिखा रहे हैं, ये वो जो पल है वो किसी से मिस ना हो, इसलिए आप एबी स्टार न्यूज लगातार देखते रहिए। हर एक पल की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार वो भी हमारे साथ लगातार जुड़े ही हुए हैं। ये देखिए तस्वीरें, अब 12:46 हो चुका है और अब परिक्रमा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके बाद वो पहली ईंट रखी जाएगी मंदिर के भव्य निर्माण के लिए। और तब वो एक ऐसा पल होगा जो सभी के लिए भावुकता तो होगी ही उस वक्त, लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं वो जो एक उम्मीद थी वर्षों से कि कब आखिर मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू होगा, वो इंतजार कहीं ना कहीं यहाँ पर खत्म होगा और फिर शुरू होगा निर्माण कार्य। कहीं बात की जाए तो सिर्फ 1 मिनट का ही वक्त है, सिर्फ 1 मिनट का ही शुभ मुहूर्त है जो उसी शुभ मुहूर्त में ये शिलान्यास किया जाएगा और साथ ही इस ऐतिहासिक दिन का पन्नों में दर्ज हो जाएगा, ऐतिहासिक पन्नों में दर्ज हो जाएगा आज की तारीख 5 अगस्त 2020। देखिए वो पल बस वो शुभ मुहूर्त शुरू हो चुका है और किसी भी पल वो ईंट रखी जा सकती है। अब हम देख सकते हैं पिक्चर्स के अंदर कि जिस तरीके से पूजा स्थल को ईंट रखी हुई है चांदी की, वो किसी पल उठाकर उस पर जो है वो उसको रख देंगे और उसके बाद जो है भव्य राम मंदिर का निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। तो वो जो है सिर्फ उसी पल का हमें इंतजार है कि किस पल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो ईंट उठाएंगे और वो रखेंगे। अभी तो वो पूजा स्थल में बैठे हुए हैं और मैं जैसा भी मैं गेंदे के फूल की बात कर रहा था, गेंदा का फूल अभी भी उनके हाथ में है और वो मुझे लग रहा है कि शायद उनसे भी वो इंतजार नहीं हो रहा होगा कब वो ईंट मैं उठा के रखूँ। पूरी दुनिया पूरे देश की निगाहें हैं आज। बिल्कुल, और क्योंकि इस पल का इंतजार जो है खुद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री देश के वो खुद भी कर रहे थे और वो कहीं ना कहीं उन्होंने ये बात भी कही थी कि वो बहुत बड़े राम भक्त तो हैं ही, लेकिन इस कार्य के लिए भगवान राम ने खुद उन्हें चुना है, इसका अंदाजा जो है उन्हें खुद भी कहीं नहीं था। लेकिन आज वो अपने आप को बहुत ही ज्यादा ब्लेस्ड महसूस कर रहे हैं। देख सकते हैं आप कि किस तरह से अब आगे की ओर जो है पूजा का कार्यक्रम चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है किसी भी पल वो ईंट रखेंगे और आज का दिन बिल्कुल इतिहास के ऐसे पन्नों पर दर्ज होगी जो कभी भी भुलाए नहीं भूली जाएगी। अजय जी, जैसा कि आप इसके पहले भी बता रहे थे कि आज राजनीति से परे हर कोई जो है इस पल का इंतजार कर रहा है और ये जो तस्वीरें हैं ये हम लगातार जो है देख रहे हैं। क्या लगता है ये जो एक पल आएगा, वो जो क्षण आएगा जब वो ईंट रखेंगे प्रधानमंत्री, उस वक्त देशवासियों के दिल में कैसी भावनाएं होंगी, क्या विचार चल रहा होगा लोगों के दिल में? देखिए उस वक्त देशवासियों के दिल में जो विचार आएंगे, जो मैं समझता हूँ कि एक मानसिक गुलामी से आज़ादी मिल जाएगी। जो शब्द मैंने इस्तेमाल किया मानसिक गुलामी, क्योंकि आप तो किसी को गुलाम बना देते हैं तो एक जो हिंदुस्तान की जो संस्कृति है, धर्म, उसको जो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया या उनको लगा कि हम अपनी आस्था या अर्चना नहीं कर सकते हैं। तो 500 मीटर का जो सफ़र है दशरथ महल तक का, वो कितना लंबा लगा। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी हम तस्वीरों में, पहले हम तस्वीरों को देख लेते हैं कि वो उठ गए हैं। बिल्कुल, देखिए अब लगातार जो है अब आगे की ओर कार्यक्रम बढ़ रहा है और इस वक्त जो हम तस्वीर देख पा रहे हैं वो ये कि जो वहाँ साधु संत हैं, जो वहाँ पर पुजारी हैं, जो ये पूजा अर्चना करा रहे हैं, वो अब खड़े हो चुके हैं। अब आगे जो है आरती भी की जा चुकी है, अब आगे जो है कार्यक्रम चल रहा है। देखिए मत्था भी टेकते हुए हमें नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहाँ पर अभी उन्होंने पूजा अर्चना की और आगे की ओर जो है कार्यक्रम बढ़ा। देखिए उन्होंने वहाँ की
संपन्न हो गया है, उन्होंने नींव की ईंट रख दी है, उन्होंने तिलक लगाया है, मत्था टेक रहे हैं। ये इतिहास में दर्ज हो गया अयोध्या के और पूरी दुनिया के और हिंदुस्तान के इतिहास में, और जो हिंदू संस्कृति है या सनातन धर्म संस्कृति है उसमें ये तारीख आज दर्ज हो चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम इतिहास में दर्ज हो चुका है और हर हिंदुस्तानी गौरवान्वित महसूस कर रहा होगा। स्व मानसिक गुलामी से आजादी मिली है। अजय जी देखिए, एकदम शुभ मुहूर्त जो निकाला गया था उसी में हुआ, ऐसा नहीं कि एक भी पल इधर और उधर हुआ। आप देख सकते हैं कि मोहन भागवत कितने खुश है इस वक्त और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से हाथ जोड़कर अभिवादन किया है मोहन भागवत का, दोनों वहां से चल पड़े। ये अपने आप में एक विजय है, एक गर्व की अनुभूति करा रहा है कि हाँ, कि जो हमने सोचा था, जो हमने संकल्प लिया था वो हमने कर दिया है और जन जन के जो राम है उनके लिए हमने वो दरवाजे खोल दिए। तो आपको टेंट के अंदर दर्शन नहीं करने पड़ेंगे, दूर से खड़े दर्शन नहीं करने पड़ेंगे, आप मंदिर के अंदर जा सकते हैं, वहाँ दर्शन कर सकते हैं। दशरथ महल भी आप जाएंगे, हनुमानगढ़ी भी आप जाएंगे और उसको इतने बड़े तीर्थ स्थल के रूप में डेवलप किया गया है। वो भक्तों का जो है लगभग खत्म हो चुका है। लगातार हम आप तक